नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में तीन चीजों का 3P का बड़ा महत्व है: प्रारब्ध, पुरुषार्थ और प्रार्थना। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना से जीवन की मुश्किलें कैसे दूर हो सकती हैं, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है और प्रार्थना के सही मायने क्या हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 29 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 7:59 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 29 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रार्थना होती क्या है और प्रार्थना किस तरीके से जीवन में काम करती है। देखिए, ईश्वर से अपने मन और अपने हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान, मंत्रों का जप, स्तोत्र का पाठ, ये सब प्रार्थना का ही एक रूप हैं। प्रार्थना सूक्ष्म स्तर पर काम करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से ढाल देती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है। आप देखिए, लगभग सारे धर्मों में एक साथ एकत्र होकर के पूजा करने की, प्रार्थना करने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक प्रयास से, एक भावना से प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए लगभग सारे धर्मों में सामूहिक प्रार्थना की बात की गई है कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग एकत्र हो करके सामूहिक रूप से प्रार्थना करेंगे। ऐसी प्रार्थना करने से प्रकृति में और समस्याओं में
तात्कालिक रूप से बदलाव होना शुरू हो जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरों से उम्मीदें कम रखें, कष्ट कम होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। वृषभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैं बहुत दिनों से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, ईश्वर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर ऐसा कब होता है जब प्रार्थना स्वीकार नहीं होती? अगर आप व्यवसाय की तरह की प्रार्थना करें या लेन देन की प्रार्थना करें तो यह प्रार्थना असफल होती है। आप भगवान से कहते हैं कि मुझे संतान हो जाएगी तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं आपको चोला चढ़ाऊंगा। आप उनसे बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे लेन देन की बात कर रहे हैं। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं और आप उनको देने वाले कोई होते भी नहीं हैं। तो व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना अस्वीकार हो जाती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं नियमित रूप से, लेकिन जिनका आहार शुद्ध नहीं है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, दूसरों को अपने व्यवहार से कष्ट देते हैं, यानी आहार और व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में भी प्रार्थना अस्वीकृत होती है। अपने माता और पिता का सम्मान न करने से भी प्रार्थना अस्वीकृत होती है। माता पिता धरती पर आपके जीवंत भगवान हैं और अगर आप उनकी अस्वीकारना करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे तो प्रार्थना अस्वीकृत होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवान से कुछ ऐसा मांगना चाहते हैं जिसमें हमें तो पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि वो अगर मिल जाएगा तो आपको नुकसान होगा। ईश्वर ऐसी प्रार्थना को भी अस्वीकार कर देते हैं। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दरोगा बन जाए और भगवान आपको कलेक्टर बनाना चाहते हैं, तो भगवान क्या करें? अब आपको दरोगा बना दें, आपकी बात मान लें, या अपने मन से रहें और आपको कलेक्टर बना दें? तो भगवान ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे जो आपके हित में नहीं है।
और अतार्किक प्रार्थना भी अस्वीकृत होती है। आप प्रार्थना करें कि कल से सूरज पश्चिम में निकलने लगे, किसी की मृत्यु हो गई, आप प्रार्थना करें कि वो जीवित हो जाए, अतार्किक प्रार्थना भी अस्वीकृत हो जाती है। ऐसी प्रार्थनाओं का कोई सर पैर नहीं होता। प्रार्थना पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, धन की हानि से बचाव करें, निर्णयों में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा, करियर के मामलों में सफलता मिलेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो देखिए, प्रार्थना के कोई नियम नहीं हैं। प्रार्थना हृदय से की जाती है और हृदय तक पहुंचती है। फिर भी सामान्यतः कुछ बातें प्रार्थना के लिए समझना जरूरी है। देखिए, सही तरीके से सही बात की प्रार्थना करेंगे तो जीवन में चमत्कारी बदलाव होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत के बड़े सारे श्लोक पढ़ें, आप अंग्रेजी की कमेंट्रियां पढ़ें, आप बहुत सारी चीजें पढ़ के तब प्रार्थना करें, तब ईश्वर समझेगा। ईश्वर गूंगों की भाषा भी समझता है। इसीलिए प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए। ये उसी तरीके से करिए जैसे आप अपनी बात अपने माता पिता से बड़ी आसानी से कह देते हैं। ईश्वर परम पिता है, अपनी बात सरल शब्दों में सरल तरीके से ईश्वर से कहिए। शांत वातावरण में, खासतौर से मध्य रात्रि में, ऐसा देखा गया है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में अगर आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना जल्दी स्वीकृत होती है। मन जब एकाग्र होता है, शांत होता है, उस समय आप वो बात ईश्वर से आसानी से कह पाते हैं जो बात आपको कहनी होती है। क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम ईश्वर के सामने बैठ तो जाते हैं, पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो बात कह ही नहीं पाते जो बात कहनी चाहिए। इसीलिए एकांत स्थान में शांति से प्रार्थना करें, एकांत में प्रार्थना करें और निश्चित समय पर करें। रोज प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना मत करें। इसके साथ दुर्घटना हो जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, परीक्षा में फेल हो जाए, ये सब प्रार्थना मत करिए। और अतार्किक प्रार्थना जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसी प्रार्थना भी मत करिए। अब मान लिया कि आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने मित्र के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं,
तो पहले आंखें बंद करके उसका चेहरा अपने मन में सोचिए। जब उसका चेहरा आपके मन में ठीक तरीके से दिख जाए, बन जाए, तब प्रार्थना की शुरुआत करिएगा। प्रार्थना कोई किसी के लिए भी कर सकता है। आपका भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनका रक्त संबंध है आपके साथ, जिनका ब्लड रिलेशन है आपके साथ, वही प्रार्थना करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड रिलेशन वाले आपसे इमोशनली जुड़े हुए हों, ये ज़रूरी नहीं है। आपका कोई मित्र है, आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, आपका बहुत आदर करता है, आपको बहुत चाहता है, अगर वो आपके लिए हृदय से प्रार्थना करेगा, प्रार्थना स्वीकार होगी। इसीलिए इस बात को समझिए, किस भाव से, किस चीज के लिए और कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम टालने से बचाव करें। इस समय काम मत टालिए। रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति का लाभ होगा। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों में आपको त्वचा की कैसी भी समस्या हो, त्वचा आपकी ड्राई हो जाती हो, दाने निकल जाते हों, बाल झड़ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में प्रभावित स्थान पर नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल अगर नियमित रूप से सर्दी में आप प्रयोग करें तो त्वचा की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अब जान लेते हैं 29 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिएगा। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।